हमारा देश सनातन काल से ही ऋषि मुनियों का देश रहा है। हमारे धर्म ग्रंथों में कई महान और तेजस्वी ऋषियों का उल्लेख मिलता है। उन्हीं ऋषियों में से एक थे ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा को उनके क्रोध के कारण जाना जाता है। क्रोधित होने पर ऋषि दुर्वासा सभी को श्राप दे देते थे, लेकिन एक बार उनका दिया हुआ श्राप उन्हीं पर भारी पड़ गया और उन्हें सुदर्शन चक्र के भय से भागना पड़ा। आइए जानते हैं इस पूरे तथ्य के बारे में। कथा अनुसार प्राचीन काल में अम्बरीश नामक एक राजा थे, जिनकी प्रजा बहुत सुख शांति से रहती थी। वह मोह माया से दूर होकर अधिकतर समय ईश्वर की आराधना में लगाते थे। राजा अम्बरीश भगवान विष्णु को ही सब कुछ मानते थे और भक्त रूप में सरल जीवन बिताते थे। राजा की निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न हो भगवान ने सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया था। एक बार ऋषि दुर्वासा को पता चला कि राजा अम्बरीश एकादशी व्रत का विधान कर रहे हैं, तो दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश की परीक्षा लेने उनके महल पहुंच गए। राजा अम्बरीश ने भगवान विष्णु की पूजा कर महाअभिषेक किया, ब्राह्मणों पुरोहितों को भोजन कराया और दान दिया। इसके बाद ब्राह्मण देवों की आज्ञा से अम्बरीश व्रत की समाप्ति कर पारण करने बैठे ही थे कि अचानक दुर्वासा आ गए। राजा अम्बरीश ने उन्हें आदर से बिठाया और भोजन के लिए प्रार्थना की, लेकिन दुर्वासा ऋषि ने कहा, राजन रुको, मैं नदी में स्नान करके आ रहा हूँ। मगर नदी पहुंचकर वे स्नान ध्यान में इतना डूब गए कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि राजा अम्बरीश बिना उन्हें भोजन कराए व्रत पारण नहीं करेंगे। द्वादशी खत्म होने को थी। तिथि रहते पारण ना करने पर व्रत खंडित होता और दुर्वासा को खिलाए बिना पारण नहीं हो सकता था। परेशान अम्बरीश को ब्राह्मणों ने सलाह दी कि द्वादशी समाप्त होने में थोड़ा समय है, पारण तिथि में ही होना चाहिए। आप सिर्फ जल पीकर पारण करें, जल पीने से भोजन का दोष नहीं लगेगा। ब्राह्मणों की आज्ञा से राजा ने पानी से व्रत का पारण किया। वह जल पी ही रहे थे कि दुर्वासा वहां आ गए। दुर्वासा ने देखा कि मुझ ब्राह्मण को भोजन कराए बिना राजा अम्बरीश ने जल पीकर पारण कर लिया। इसी बात से क्रोधित होकर वह श्राप देने के लिए हाथ उठा ही रहे थे कि अम्बरीश ने कहा, ऋषिवर, द्वादशी समाप्त होने जा रही थी, आप तब तक आए नहीं थे। वर्ष भर का व्रत खंडित ना हो इसलिए ब्राह्मणों ने जल पारण की आज्ञा दी थी। मगर दुर्वासा क्रोधित होने पर किसी की नहीं सुनते थे। उन्होंने अपनी जटा से एक बाल उखाड़कर जमीन पर पटक दिया और कहा, लो, मुझे भोजन कराए बिना पारण करने का फल अब भुगतो। इस बाल से पैदा होने वाली कृत्या। बाल जमीन पर पड़ते ही भयंकर आवाज के साथ कृत्या राक्षसी प्रकट हो गई और अम्बरीश की ओर लपकी। मगर भक्त पर निरपराध कष्ट आया देखकर रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र प्रकट हो गए और उन्होंने राक्षसी का वध कर डाला। श्री हरि के सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते देखकर दुर्वासा घबरा कर भागे, मगर चक्र पीछे लग गया। कहीं भी छुपते तो चक्र पीछा करता। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के पास पहुँचे तो वह बोले, मैं तो सृष्टि बनाने वाला हूँ, किसी की मृत्यु से मेरा संबंध नहीं, आप महादेव के पास जाएं। भगवान शिव बोले, मैं रक्षा नहीं कर सकता, ये श्री हरि का चक्र है, आप उन्हीं के पास जाओ। दुर्वासा भागे भागे भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ भी चक्र चक्कर लगाता पहुँचा। विष्णु जी ने कहा, ऋषिवर, आपने तप से जितनी भी शक्ति प्राप्त की वह क्रोध श्राप देने में नष्ट कर दी। तपस्वी हो, तपस्वी का गुण धर्म क्षमा करना होता है। विचार करिए, अम्बरीश का क्या अपराध था? अब चक्र मेरे हाथ से निकल चुका है, इसलिए जिसकी रक्षा के लिए ये आपके पीछे घूम रहा है, आप उसकी शरण में जाएं। केवल अम्बरीश ही इसे रोक सकता है। दुर्वासा उल्टे पांव अम्बरीश के पास लौटे। अम्बरीश अब तक बिना अन्न ग्रहण किए उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। दुर्वासा को देखते ही अम्बरीश प्रणाम कर बोले,
मुनिदेव, मैं प्रतीक्षा में बिना अन्न ग्रहण किए हूँ। तभी दुर्वासा ने चक्र की ओर इशारा करके कहा, राजन, पहले इससे मेरी जान बचाओ, ये मेरे पीछे पड़ा है। तीनों लोकों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, किसी ने मेरी रक्षा नहीं की। अब तुम ही इस चक्र से मेरे प्राण बचाओ। अम्बरीश हाथ जोड़कर बोले, आप क्रोध शांत कर मुझे क्षमा करें, ये चक्र भी आपको क्षमा कर देगा। इतना कहते ही चक्र गायब हो गया और ऋषि राजा को आशीर्वाद देकर आश्रम चले गए। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।